हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द बेस्ट कोचिंग क्लासेस। होप यू ऑल आर फाइन। आज वीडियो लेकर आए हैं जिस वीडियो का आपको बेसब्री से इंतज़ार है कि मैनेजमेंट में इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स क्या हैं। नेक्स्ट एग्ज़ाम जो है वो आपका मैनेजमेंट का है। विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स क्या रहेंगे। इससे पहले आप लोगों के 2 पेपर हो चुके हैं जिसमें उम्मीद है कि आप लोगों को जो बताया था वहीं से पेपर आया होगा। अब देखते हैं इसका सिलेबस। इसमें ऑलमोस्ट आप लगा लीजिए 1 से लेकर 15 चैप्टर्स में आपका सिलेबस जो है वो डिवाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस। देखिए, पुराने सिलेबस में कोऑर्डिनेशन टॉपिक था, बट मैं नया सिलेबस चेक करूँ, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बाद जो सिलेबस आया है उसमें आपका 15 चैप्टर आई थिंक सो नहीं है, बिकॉज कोऑर्डिनेशन टॉपिक कहीं पे भी सिलेबस में मेंशन नहीं है। तो मेरे अकॉर्डिंग इसमें से क्वेश्चन नहीं आना चाहिए क्योंकि सिलेबस के बाहर नहीं आता। अब देखें तो फिर 14 चैप्टर्स ही बचते हैं आप लोगों के टोटल। और बार बार बताती हूँ आपको मैं कि पेपर का पैटर्न चेंज हो चुका है। आप लोग गलती करते हैं कि यूनिट में से 2-2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आते हैं। नहीं, आपको हर यूनिट में से एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। उसके साथ साथ जो फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी होता है ना, वो आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। और फर्स्ट क्वेश्चन तो आपको पूरे सिलेबस में से मिलता है। आप लोगों ने अब तक देख भी लिया होगा क्योंकि आप 2 पेपर ऑलरेडी दे चुके हैं। अब करते हैं, देखो इसमें जो फर्स्ट यूनिट में कवर हो रहे हैं आपकी, ये 3 चैप्टर्स कवर हो रहे हैं। और मेरे अकॉर्डिंग जो लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएगा वो फर्स्ट 2 चैप्टर्स में से ही आ जाएगा, ठीक है। सो आप फर्स्ट यूनिट में से फर्स्ट 2 चैप्टर्स कर लीजिए 14 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए। आपको इन दोनों में से एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। नो डाउट क्वेश्चन इसमें से भी आएगा, बट आपको यूनिट में से एक ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। इसलिए आप ये दोनों कर लीजिए क्योंकि इस चैप्टर में +2 वाला नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने ये सब्जेक्ट +2 में भी पढ़ा हुआ है। इसमें एडवांस है, +2 के सिलेबस से एडवांस चैप्टर है ये। इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा पार्ट भी बहुत ज़्यादा है। नो डाउट थोड़ा बहुत मीनिंग सबके पता होने चाहिए। मैंने आपको बोला 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए। अब देखते हैं नेक्स्ट जो यूनिट है, यूनिट नंबर 2। उसमें जो आपका सिलेबस कवर है वो है प्लानिंग और सेकंड वन है ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है। ये 2 जो आपके कवर होते हैं। नो डाउट दोनों ही टॉपिक अपने आप में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बट मेरे अकॉर्डिंग एक इजी क्वेश्चन आपको प्लानिंग में से देखने को मिलेगा। बट इसके लिए मेरी सजेशन ये रहेगी कि आप कोई भी टॉपिक मत छोड़ना। ये नहीं कि आप लोगों ने इसमें से प्रोसेस इंपॉर्टेंस के लिए टाइप्स नहीं किए, ठीक है, और फिर ये 2 चैप्टर भी नहीं किए और आप सोचें कि पेपर में आपका 14 मार्क्स का क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएगा। अगर वहाँ से वो टाइप्स ऑफ प्लानिंग आ गया तो, है ना, तो इसमें से फिर आप छोड़ेंगे कुछ नहीं। आप ये उम्मीद नहीं लगाएंगे कि आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पता चलें इसमें से। नहीं, अगर ये चैप्टर करेंगे तो पूरा करेंगे, ठीक है। सो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ से 14 मार्क्स का क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आपके पास है थर्ड यूनिट। थोड़ी सी लंबी है, थोड़ी सी बड़ी है, ज़्यादा टॉपिक्स ज़्यादा चैप्टर्स को कवर करती है। पहले देख लेते हैं फोर्थ यूनिट के अकॉर्डिंग क्या इंपॉर्टेंट है। फोर्थ यूनिट में आपके जो टॉपिक दिए हुए हैं वो मोटिवेशन से, और नेक्स्ट आपको दिया हुआ है लीडरशिप से। और दोनों ही चैप्टर अपने आप में बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग आप इन दोनों में से एक कर लें जो भी आपको इजी लगे, ठीक है। अगर आपको मोटिवेशन चैप्टर इजी लगता है तो यहाँ से कुछ मत छोड़ना। ये मत सोचना कि अप्रोचेस छोड़ जाते हैं, ये नया एडवांस टॉपिक है, ये +2 में नहीं पढ़ा हुआ, और पेपर में वो चांसेस भी फिर अप्रोचेस में से ही आने के हैं, ठीक है। ऐसी लीडरशिप अगर आप ऑप्ट करते हो चैप्टर, तो ये ना हो कि आप सिग्निफिकेंस फंक्शन करके खुश हो रहे हैं जी, ठीक है चैप्टर हो गया। नहीं, वहाँ पे पेपर में अप्रोचेस और स्टाइल्स में से ही क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। थ्योरीज, लीडरशिप की एक थ्योरीज भी एक टॉपिक होता है, उसमें से भी आने के चांसेस हैं। सो जो भी चैप्टर इन दोनों में से आप उठाएंगे उसे फुल फ्लेज करना, कंप्लीट, कोई टॉपिक नहीं छोड़ना, ठीक है। तो आपका 14 मार्क्स का जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट हो जाएगा, कवर हो जाएगा, ठीक है। सो 3 आपको आई थिंक क्वेश्चंस का आइडिया लग गया होगा कि एक आपको चैप्टर यहाँ से करना है, एक प्लानिंग, और एक जो पहले 2 चैप्टर है। तो आप अगर ये 4 चैप्टर कर रहे हैं ना, यहाँ से आपके 3 क्वेश्चंस 14 मार्क्स के अकॉर्डिंग टू मी, देखिए 100% तो कोई नहीं बता सकता, बट 99% चांसेस हैं कि इन 4 चैप्टर्स में से 3 क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे,
अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपके पास है, देखो वीडियो के एंड में मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स दिखाऊंगी, बट वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स ना बेटा आप लोगों के पहले वाले पेपर के पैटर्न के अकॉर्डिंग है। तो ये मत सोचिएगा कि इन चैप्टर से क्वेश्चन तो आया नहीं जो मैम ने बोला, बेटा अब यूनिट वाइज आता है, तो जो यूनिट वाइज आता है उसका एक आइडिया अलग लगता है, नो डाउट। स्टिल मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स दिखा दूंगी ताकि आप थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उन चैप्टर्स के भी आप लोग देख सको, ठीक है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और उम्मीद करती हूँ आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे। आप लोग शेयर करोगे, आप लोग लाइक करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे, तो इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियोस लेकर आऊँ, ठीक है। आप लोग वीडियो देखते हो और आपका काम हो गया और चलते बनते हो, नहीं, प्लीज़ लाइक करके जाया करिए अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहता है तो, ठीक है। और कमेंट करिए, अगर पॉजिटिव कमेंट करिए अगर आपके लिए अच्छा है, और आगे भी शेयर ज़्यादा से ज़्यादा किया करिए। अब देखते हैं फोर्थ यूनिट के अकॉर्डिंग। फोर्थ यूनिट में आप लोगों का बेटा कवर हो रहा है, जो चैप्टर्स कवर हो रहे हैं वो हो रहे हैं 7, 8, जिसमें आपका डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, डिसेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन, 9th 10th दैट इज स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, एंड लास्ट के 2 चैप्टर्स। ये चारों 6 के 6 चैप्टर कवर हो रहे हैं एक पर्टिकुलर यूनिट में, और क्वेश्चन आने हैं सिर्फ 2, करना आपने उसमें से एक है। तो मेरे अकॉर्डिंग मुझे जो एक इंट्यूशन मतलब हो रहा है, एक इंटरनल फीलिंग आ रही है, वो ये आ रही है कि आपका जो चैप्टर एक क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलेगा वो इन दोनों चैप्टर्स में से मिलेगा, और मोस्ट प्रोबेबली वो टेक्निक्स में से क्वेश्चन हो सकता है, मोस्ट प्रोबेबली। देखिए प्रोबेबली बोल रही हूँ मैं, 100% चांसेस नहीं होते, ठीक है, बट स्टिल आप लोग इसके साथ साथ 2 चैप्टर और कर लेना, दैट इज डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। इन चैप्टर्स में से तो एक 14 मार्क्स का मुझे लग रहा है आ सकता है, और या फिर नहीं तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन तो यहाँ से भर भर के देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। सो मेरे अकॉर्डिंग फिर भी अगर आप लोगों को स्टाफिंग और डायरेक्टिंग इजी लगता है और आप लोग कवर कर चुके हैं इन दोनों चैप्टर्स को, तो आप बस इस यूनिट के 6 चैप्टर्स में से कोई भी 4 चैप्टर अच्छे से कर लेना, 6 में से कोई भी 4 चैप्टर अच्छे से कर लेना। बट अकॉर्डिंग टू मी अगर देखना चाहते हो तो कंट्रोलिंग मत छोड़ना दोनों चैप्टर्स, और डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन मत छोड़ना, ठीक है। और रही बात स्टाफिंग और डायरेक्टिंग, ये लोग आप +2 में भी पढ़ के आते हो, इन केस कुछ नहीं मिल रहा तो आप इसको तो ईजिली बना के भी लिख सकते हो, राइट, नो डाउट। बाकी चैप्टर्स भी पढ़े मैं +2 में, बट बाकी चैप्टर्स में जो कंटेंट है वो एडवांस्ड है, तो बाकी चैप्टर्स ज़्यादा अच्छे से कर लेना, आपका लॉन्ग क्वेश्चन ना छूटे, और साथ में 2 मार्क्स के भी ना छूटेंगे अगर आप ये चैप्टर्स पढ़ लेंगे। स्टाफिंग और डायरेक्टिंग में से आप प्रोसेस वगैरह जरूर पढ़ लेना, ताकि 2 मार्क्स में भी आ जाए तो भी कवर हो जाए। इन केस अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चंस में आ जाए और आपको दूसरा ना आता हो तो आपके पास चांस हो करने का, राइट। सो इन चैप्टर्स में से मैंने आपको एक आइडिया दे दिया कि 6 में से 4 चैप्टर तो कर ही लेना। होप आप लोगों को समझ में आ गया कि क्या क्या आपको बेस्ट करना है, बाकी छोड़ना तो कुछ भी नहीं होता, बट ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको बता दिया। 14 में से, या अप्रोक्स लगा लीजिए 15 दिए हुए थे आपके बुक में चैप्टर, 15 में से मैंने ओनली 8 चैप्टर्स आप लोगों को रेफ़र किए हैं कि ये चैप्टर्स अगर आप अच्छे से कर लेते हो तो पेपर बहुत अच्छा हो जाने वाला है, जैसे कि आपके पहले 2 पेपर भी हुए ही हैं। अगर हुए हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि पेपर कैसा हुआ, ठीक है। अब देख लेते हैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देख लेते हैं। सो देखिए, ये है 2022 का पेपर, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी होता था, 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते थे तब, अब आप लोगों के लिए 2 मार्क्स के होते हैं। देखिए सेकेंड क्वेश्चन आपका मैनेजमेंट चैप्टर में से है, प्रोसेस, नेक्स्ट साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच, नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के ऊपर है, डिसेंट्रलाइजेशन के ऊपर है, स्टाफिंग, मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कंट्रोलिंग, ठीक है। ये 2022 का पेपर है। अब चलते हैं इससे प्रीवियस पेपर्स पर। ये आपका 2018 का पेपर है। देखिए आप लोगों का जो पहले पेपर होता था ना, वो 2 से लेके 9 क्वेश्चंस में से आप कोई भी 5 क्वेश्चंस कर सकते थे। तो अभी आप लोग जो है वो यूनिट वाइज पेपर जो है वो अटैम्प्ट करते हो। सो ये ध्यान रखना है आपको कि कोई भी 4 क्वेश्चन नहीं करने हैं, यूनिट वाइज करना है। यूनिट में से एक क्वेश्चन कंपलसरी कर दिया है, ठीक है। और पहले ये पेपर में क्वेश्चन जो थे वो 15-15 मार्क्स के हुआ करते थे, बट अब जो है वो 14-14 मार्क्स के होते हैं। अब देख लेते हैं इससे प्रीवियस पेपर। ये है 2019 का, 18 के बाद 19 का और 20 का एक पेपर और है मेरे पास, दैट इज़ 20। देखिए ये 19 का पेपर है।
और आप पेपर में देख ही रहे होंगे, जैसे कंट्रोलिंग चैप्टर है तो टेक्निक आई हुई है, ठीक है। मोटिवेशन है तो कुछ इंसेंटिव्स के ऊपर भी पूछा हुआ है, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल। इससे पीछे वाले में आपने देखा था कि थ्योरी पूछी हुई थी, आउचिस थ्योरी, ठीक है। एक्स वाई जेड हायरार्की, ये सारी थ्योरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं। डिसेंट्रलाइजेशन और डेलीगेशन में से भी क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। कोऑर्डिनेशन में से, सॉरी कोऑर्डिनेशन तो अब आपके सिलेबस से काट दिया, कंट्रोलिंग चैप्टर से भी जो है वो बार बार रिपीट होता है, राइट। तो अगर आप मोटिवेशन और लीडरशिप में से कोई भी अपनी मर्जी से चूज़ कर रहे हैं तो देखिए लीडरशिप का कुछ भी आ सकता है, स्टाइल भी, थ्योरीज भी, तो छोड़ना फिर कुछ भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पेपर देख लेते हैं। ये देखिए, ये 2020 का पेपर है, कोरोना के टाइम पे हुआ था ये। देखिए इसमें भी आप देख सकते हो कि टेक्निक्स पूछी हुई हैं कंट्रोलिंग की। मोटिवेशन में से देखें तो थ्योरीज पूछी हुई हैं, है ना, डिसेंट्रलाइजेशन। देन प्लानिंग में देखें तो टाइप्स ऑफ प्लान कंप्लीट पूछा हुआ है, ठीक है। लीडर्स आर बोर्न नॉट मेड, ठीक है। इसके ऊपर आप लीडरशिप में से क्वेश्चन जो है ये अटेम्प्ट कर सकते हो। तो ऑलमोस्ट देखिए आप उन चैप्टर्स, डेलीगेशन में से भी क्वेश्चन है, तो चैप्टर्स तो वही रहते हैं बट अब बस पेपर यूनिट वाइज कर दिया, ये ध्यान रखना, राइट। होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर कर दीजिएगा। लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। चैनल सब्सक्राइब करके जाना, जो भी नए स्टूडेंट्स हो, जो भी कंटेंट है वो नेक्स्ट टाइम जैसा चाहोगे वैसा लेकर आएंगे, बट चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।